देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग डिस्पर्सन में मीन डेविएशन तक कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्पर्सन में, क्योंकि ये बेस्ट या आइडियल जो भी बोलो डिस्पर्शन मेजर में बेस्ट है। ठीक है, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए मीन बेस्ड होता है, वैसे ही इसमें एसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ मीन डेविएशन हम लोगों ने लास्ट दिन किया ही था। अब मीन डेविएशन देखो रेंज का जो मतलब ड्रॉबैक था, ठीक है, उसके वजह से मीन डेविएशन आया। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है। रेंज में क्या होता था, सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, लेकिन ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो फिर मीन डेविएशन तो ठीक ही था, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों आया वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे रेंज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीन डेविएशन आया, वैसे ही मीन डेविएशन का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लाया जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले लिखवा देते हैं कि मीन डेविएशन का जो है उसका मतलब एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर मेरिट्स, डिमेरिट्स जो भी बोलो वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन डेविएशन का जो मेरिट्स है वो क्या क्या है। देखो मीन डेविएशन का मेरिट्स जो है, सबसे पहला बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये लिखवा देते हैं इसीलिए क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ना एमसीक्यू में, तो इस तरीके का पॉइंट हमें काफी याद रखना जरूरी होता है। इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, जो कि रेंज का ड्रॉबैक था, इसी वजह से मीन डेविएशन लाया गया। ठीक है, एमडी लिख दिया मैंने। उसके बाद इसका और एक मेरिट्स है इंप्रूवमेंट ओवर रेंज। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है तो ये इंप्रूव्ड ओवर रेंज हो गया। और इसका डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। डीमेरिट्स क्या क्या है, पहला डीमेरिट्स है ये डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। कैलकुलेशन उतना आसान नहीं है, रेंज के तरह नहीं है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ले लिया कैलकुलेट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, पहला डीमेरिट्स। एंड सेकेंड डीमेरिट्स है इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, नॉट possess mathematical property as of ड्यू टू लिख दो, ड्यू टू यूसेज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ऐसे लिख दो, लैंग्वेज ठीक रहेगा। ठीक है, तुम लोग लैंग्वेज अपने हिसाब से ठीक कर लेना, मैंने एक रफली लिखवाया है, ड्यूली यूसेज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ड्यू टू यूसेज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस जो है ना ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मॉड्यूलस का मतलब क्या था, जिस साइन को यूज करने के लिए ऐसे मॉड है ना, इससे क्या होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, पॉजिटिव आंसर तो पॉजिटिव होगा, एज वेल एज नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। बट ये कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल एक्चुअली ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ये मॉड्यूलस को क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस जो है ना ये क्या नहीं है पता, ये नॉट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर, अच्छा तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि देखो प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, रूट ओवर मतलब स्क्वायर रूट का यूज करना, या फिर रिवर्स करना, इनवर्स करना। ठीक है, ये सब होता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मॉड्यूलस का यूज कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, ये यूज करके हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जो नेगेटिव डेटा है उसे भी पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस का यूज क्यों किया गया था, ताकि हम लोग नेगेटिव डेटा को पॉजिटिव कर पाए। और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था कि डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, मॉड्यूलस का यूज क्यों हुआ था यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए मॉड्यूलस का यूज इसीलिए हुआ था। गुड मॉर्निंग क्रिश।
मॉर्निंग मैम। देखो मॉड्यूलस का यूज क्यों हुआ था, क्योंकि डेविएशन जो है यानी कि डिस्टेंस, डेविएशन जो है नेबर नेगेटिव, क्योंकि डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए मॉड्यूलस का यूज किया गया था। ठीक है, हम जस्ट ये समझा रहे हैं, ये जो मैंने जो व्हाइट कलर से लिखा है ना, ये पॉइंट जो है याद रखना इसीलिए जरूरी है ताकि कंसेप्ट को समझ पाओ। ठीक है, लेकिन मेरिट्स डिमेरिट्स बस यही दो पॉइंट जो मैंने ये पीले वाले कलर से लिखा है, यही तुम लोग को याद रखना है। मीन डेविएशन का मेरिट्स ये है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो रेंज में नहीं था, इसीलिए इसका जो है मतलब ये कैलकुलेशन लाया गया। डीमेरिट्स क्या है, ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, जो हम लोगों ने देखा काफी टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, किसी को समझाना इजी टू कंप्रीहेंड भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका डीमेरिट्स है, इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं पॉसेस कर रहा है, क्योंकि हम लोग मॉड्यूलस का यूज कर रहे हैं। अब मॉड्यूलस एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है अभी मैंने बोला, जैसे नॉर्मल तुम लोग प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, ये सब। ठीक है, इनवर्स करते हो, इनटू करते हो। तो यहाँ पर फिर मॉड्यूलस का क्यों यूज किया गया था, बिकॉज डेविएशंस यानी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ रहा था, तो नेगेटिव तो डिस्टेंस कभी हम लोग नेगेटिव में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसी प्रॉब्लम को जो है एलिमिनेट करने के लिए मॉड्यूलस का कंसेप्ट लाया गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो ये डेविएशन जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी वजह से मॉड्यूलस लाया गया। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि हम लोग मॉड्यूलस भी यूज ना करें और हमारा डेटा भी पॉजिटिव आए। सोचो अब हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोगों ने रेंज का प्रॉब्लम ओवरकम किया कि सारे डेटा पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने मीन डेविएशन देखा। मीन डेविएशन में प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि यहाँ जब नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ऐसा ऑपरेटर को यूज करें जो कि मैथमेटिकल है ही नहीं, लाइक जो है मॉड। ठीक है, अब इसका यूज क्यों किया गया था, ताकि हम लोग नेगेटिव डिस्टेंस को एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, नेगेटिव डिस्टेंस को एलिमिनेट कर पाए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऐसा कुछ यूज करना है ताकि हम लोग का नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव भी रहे, बट हम लोग मॉड्यूलस ना यूज करें। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम लोग किसी डेटा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, कैसे देखो, अगर हम लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर तो भी वो 4 होगा, और अगर हम 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी वो 4 होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर का यूज करने से क्या होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर देगा ही, नेगेटिव डेटा भी हमें पॉजिटिव आंसर देगा। वही तो हमें चाहिए था, इसीलिए तो मॉड्यूलस लिया था। लेकिन मॉड्यूलस का जो डिमेरिट्स हो जा रहा है, क्योंकि ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर है नहीं, तो इससे बेटर क्या ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शन ये हो जाएगा कि क्यों ना हम लोग स्क्वायर यूज कर ले। स्क्वायर तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है, ऑपरेटर भी है, सॉरी ऑपरेटर प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, और ये भी हमें जो है पॉजिटिव आंसर देगा। अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हम लोग का है वो सॉल्व हो रहा है, इतना हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर हमेशा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलस के बदले हम लोग स्क्वायर का यूज करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोग एक डेटा ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया x। ठीक है, तो x का वैल्यू ले लेते हैं 1, 8, 9, 10 और 12। ठीक है, अच्छा अब हम लेते हैं यहाँ पर x माइनस एक्स बार, जैसे हम लोग जो है मीन डेविएशन में करते थे। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला एक बार हटा दें, मतलब ये सब तो फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोग को। अगर फ्रीक्वेंसी के अलावा क्वेश्चन देखोगे, ये देखो x माइनस अरिथमेटिक में मॉड्यूलस में है डिवाइडेड बाय n करना है। ठीक है, तो हम लोग मॉड्यूलस ही करेंगे, सॉरी हम लोग मीन डेविएशन की तरह ही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन मॉड्यूलस का यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, मीन डेविएशन में
हम लोग जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका जो है मतलब डिस्टेंस या गैप कैलकुलेट करते थे एप्रोप्रिएट एरिथमेटिक जो है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, ठीक है। मीन डेविएशन का मतलब क्या था? मीन डेविएशन का मतलब है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसे हमें माइनस करना है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। अब ये मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर मीन लिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग, क्योंकि मीन बेस्ट होता है सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो मैंने उसी से एग्जाम्पल लिया। तो अभी हम लोग एक्स बार निकालेंगे, तो समेशन एक्स निकालना पड़ेगा। समेशन एक्स कितना हो जाएगा? 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 हो गया, ठीक है। तो एक्स बार कितना होगा? एक्स बार हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 डेटा है यानी कि 8। अच्छा, अब हम लोग माइनस करेंगे। 1 - 8 -7, क्योंकि यहाँ मॉड्यूलस नहीं है। देखो लास्ट हम लोग मॉड्यूलस यूज कर रहे थे तो मॉड की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं मॉड्यूलस यूज नहीं करेंगे, स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर का यूज करेंगे। तो 1 - 8, क्योंकि हम लोग का 8 आया, -7, 8 - 8 0 हो गया, 9 - 8 1 हो गया, 10 - 8 2 हो गया, 12 - 8 ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये नीचे जो भी है पॉजिटिव आया, ये बस एक नेगेटिव आया। अब हम लोगों ने जैसा सोचा था, हम लोग मॉड का यूज नहीं करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वही तो हम लोगों ने सोचा। तो ये जो नेगेटिव था डिस्टेंस में, ये हम लोग का पॉजिटिव हो गया 49, ये 0 1 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर हम लोग का 16 हो गया, ठीक है। 16 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसका हमें समेशन निकालना पड़ेगा। देखो हम लोग जब मॉड्यूलस किए थे, सॉरी मीन डेविएशन किए थे, तब भी तो हम लोगों ने वही किया था ना। हम लोग को क्या करना है? मॉड्यूलस के अंदर जो डेटा है, मॉड्यूलस की जगह स्क्वायर किया, इसका समेशन डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मीन डेविएशन का मतलब क्या था वो मत भूल जाओ। देखो मीन डेविएशन का मतलब था, as the mean deviation is defined as the arithmetic mean of absolute deviation of the ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, जो गैप हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका। तो एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? सारे डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग करेंगे मीन, तो इसके लिए इसका टोटल करेंगे, x - x बार का टोटल करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 + 4 20, 20 और 1 21, 21 + 49 17 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग को करना है मीन, तो कैसे निकालेंगे? समेशन x - x बार डिवाइडेड बाय n, जितने सारे नंबर हैं। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स है, ठीक है, और ये 70 आ गया। तो ये डिवाइड करने से हम लोग का आंसर आ रहा है 40, ठीक है। तो क्या ये हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया? मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मीन डेविएशन जो है उसका जो ड्रॉबैक है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लाया गया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों ने सोचा है डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या ये हम लोग का एसडी आ गया? नहीं, ये एसडी नहीं आया, इसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। इसको बोलेंगे वेरिएंस। क्यों ये एसडी नहीं हुआ? बिकॉज ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर -7 को हम लोगों ने 49 कर दिया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी डेटा का वैल्यू जो है बढ़ गया, ठीक है। अभी अगर तुम लोग मीन डेविएशन याद करोगे तो वहां पर हम लोग ये डेटा जो है इसी पे मॉड्यूलस कर देते थे, फिर इससे आंसर निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जो है वो मतलब उसका वैल्यू जो है काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है। इस डेटा का जो 14 आया है ये वैल्यू बिगर वैल्यू, इसको हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम होता है वेरिएंस। और एसडी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, एसडी हो जाएगा ऐसे, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय 5, सॉरी डिवाइडेड बाय n लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, तो ये हो गया स्क्वायर जो है डेविएशन यानी गैप, उसका स्क्वायर, उसका सम है 70, यानी 70 डिवाइडेड बाय कितना लिखना पड़ेगा? 5। तो ये कितना आ जाएगा? √14। और √14 करने से ये कैलकुलेटर पे देख लो कि √14 करने से कितना आंसर आ रहा है, 3.741, 3.741
4, हम इतना लिखते हैं 3.74, ठीक है। तो एसडी का मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट एसडी आ जाएगा, उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हो जा रहा है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए रूट का कंसेप्ट लाया गया, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसीलिए इसको एसडी यानी स्टैंडर्ड डिवीजन और इसे वेरिएंस बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या लिखा है, although mean deviation is an improvement over range so far as a measures of dispersion is concerned, mean deviation is difficult to compute and furthermore it cannot be treated as mathematically, क्योंकि इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। अभी ये सब मैंने समझा दिया। यहाँ देखो स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला जाता है, इज डिफाइंड एज द रूट मीन, देखो क्या लिखा है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है, मीन का रूट भी करना है। क्या लिखा है देखो, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, डेविएशन निकालना है। सबसे पहला बात डेविएशन निकालना है, कहां से निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन से ही निकालेंगे। अगर तुम लोग मीन डेविएशन का देखोगे, वहां पर बोला गया था एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था, डेफिनेशन लिखवाने के बाद जब फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने बोला था, ये देखो, इट कैन बी मीन मीडियन मोड, जिसमें से मीन और मीडियन रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, ठीक है। और मोड वाला जो क्वेश्चन है हम लोग को एक्सरसाइज में मिला था, ये हमें जो है नॉर्मल इलास्ट्रेशन में नहीं मिला था। तो यहाँ पर कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग ले सकते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में बोलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फिक्स्ड कर दिया है, कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, एरिथमेटिक मीन ही लेना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ड मेजर है एरिथमेटिक मीन, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का बेस्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा तो कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज नहीं करके एरिथमेटिक मीन यानी जो बेस्ट है उसे हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में बता ही दिया है कि हम लोग पहले तो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चैप्टर ही डिस्पर्सन है, यानी डेविएशन कैलकुलेट करना। डेविएशन को लेना पड़ेगा एरिथमेटिक मीन, ऑब्जर्वेशन का एरिथमेटिक मीन से। यानी कि ये देखो, अभी मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर हम लोगों ने मीन लिया, मीन से डेविएशन कैलकुलेट किया, उसके बाद क्या करने बोला है, बोल रहा है कि उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर डेविएशन, तो डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि रूट मीन करना पड़ेगा, मतलब उसका मीन करो और उसके बाद उसका रूट करो। तो मीन कर दिया एवरेज, ठीक है, 70/5, और उसका रूट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसी को अभी तक हम समझा रहे थे कि कैसे करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का बेनिफिट क्या हो जाएगा, ये मीन डेविएशन से ज्यादा इंप्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां मॉड्यूलस का यूज हो रहा था जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का बेनिफिट में देखो, मतलब मेरिट्स में देखो, ये हो जाएगा इंप्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन। नेक्स्ट हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज, वही वाला लिखवा देते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा वहां पर, इट इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन when deviation taken from arithmetic mean of observation, ठीक है। पॉइंट 1 हमें डेविएशन निकालना होगा, कहां से निकालना होगा, सारे ऑब्जर्वेशन का उसके अरिथमेटिक मीन से, फिर उस डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज करना है यानी मीन करना है, फिर उसका रूट करना है, ठीक है। ये होता है हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन देखो, अभी हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला लगाया इसमें तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, और एक शॉर्टकट भी होता है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम लोग वही शॉर्टकट वाला यूज करेंगे, ये तो समझाने के लिए हो गया। और एक फॉर्मूला है, उससे हम लोग इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर एस डी इक्वल टू हो जाएगा, रूट देना पड़ेगा, अभी मैंने समझाया क्यों देना पड़ेगा, तो तुम लोग भूल मत जाओ कि क्यों रूट देते हैं, अगर रीजन याद रहेगा तो फॉर्मूला भी जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो रूट ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी करेंगे इससे जल्दी होगा। तो यहाँ पर n का मतलब कितना है, n तो 5 ही रहेगा, ठीक है। x बार हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखो x बार जैसे कैलकुलेट किया है वैसे करेंगे। x बार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ एक x स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 64, 81, 100 और 144, ठीक है। तो समेशन x स्क्वायर देखते हैं कितना आता है, 144 प्लस 100 प्लस 81 प्लस 65, ये दोनों को ऐड करके 390, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 390 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया 78, 78 माइनस 64, रूट ओवर ऑफ 14। तो रूट ओवर ऑफ अगर 14 आया है तो सेम आंसर होगा, ये देखो 3.74। एक ही बात है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्यों ये वाला यूज करेंगे, इसमें माइनस माइनस करने का झमेला नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक ही कॉलम में स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, लेकिन माइनस करो पहले एवरेज निकालो, एवरेज तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा, लेकिन एवरेज के बाद माइनस फिर उसका स्क्वायर, इसमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम लोग का टाइम जो है बचेगा, ठीक है। ये जल्दी होगा, ये वाला फॉर्मूला ही हमें यूज करना है, ठीक है। इसे यूज करना है, इसे यूज करोगे तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख पाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखो ये वाला 14.2.9, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये भी लिखवा देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, ये वाला। अच्छा, ये और एक चीज भी है कि अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम लिखवा देते हैं। तो सारे फॉर्मूले लिखवा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करने बोले कोएफिशिएंट मैम एक बार वो ऑफ, सेकंड पॉइंट फिर से दिखाइए, सेकंड ये वाला, मतलब वो एसडी वाला ही, हाँ उसी पेज में था। ये वाला। अच्छा, हाँ मैम। ठीक है, अब बोले, लिख लियो। हाँ मैम। अच्छा देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जैसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कर रहे थे, वैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करेंगे। तो हर जगह पे देखो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, रेंज का अपना अलग था, एल माइनस एच डिवाइडेड बाई एल प्लस एस इंटू 100 करके। यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, जैसे मीन डेविएशन में था, ठीक है। मीन डेविएशन में हम लोग का क्या था, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय मीन था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा एसडी डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है इसका जो क्लासिफाइड डेटा है उसके लिए भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का अनक्लासिफाइड डेटा है और अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला लिखवा देते हैं। अनक्लासिफाइड तो मैंने लिखवा दिया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें एसडी कैसे हो जाएगा, इसमें एसडी रूट हमेशा रहेगा, ठीक है, ये मत पूछा। ये वेरिएंस बोल के दिया है, इसी वजह से ऐसे दिखा रहा है। हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समेशन लग जाएगा डिवाइडेड बाई समेशन एफ या फिर कैपिटल एन, जो भी लिखना चाहो। ये मैंने डिवाइड नहीं दिया है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाओ, और कैपिटल एन और इसमें रूट लगा देते हैं तो ये हम लोग का एस डी हो जाएगा। रूट हट जाएगा तो वही वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है, रूट हटने से वेरिएंस हो जाएगा। अच्छा, अब ये एस डी हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, अब इसमें ये फॉर्मूला भी लिखते हैं, ये तो हम लोगों ने किसका इंटरप्रिटेशन किया, इसका। अगर ऐसे करना है, अगर हम लोग वो जो फॉर्मूला हम यूज करने के लिए बोल रहे हैं वो अगर करोगे तो कैसे होगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस
समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ए। ये देखो ये मीन का फॉर्मूला हो गया, ये भी तो मीन का ही है ना, एक्स बार लिखा है मैंने तो मीन ही होता है। तो ये मीन हो गया अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, इंटू आई या फिर सी। जब हम लोग का जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा लाइक 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके का, तो वो जो आई यानी कि जो क्लास लेंथ है वो इंटू आई करके आ जाएगा, ठीक है। अभी लिखवा दिया है मैंने, देखते हैं जहां जरूरत होगा वहां पर हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे जैसा जहां पर क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास ये वाला जो है, ये तो हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्या दिया है 5, 8, 9 to 6। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने बोला कि जो हम लोग का शॉर्टकट फॉर्मूला है उसको यूज करना है, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं 14, कौन सा वाला क्वेश्चन है 14.2.9, ये वाला हम लोग करेंगे। x और x का स्क्वायर बना लेंगे, जल्दी जल्दी होगा। 5, 8, 9 to 6, 5, 8, 9 to 6, तो ये हो गया 25, 64, 81, 4, 36। अब ये सबका टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल कर लेते हैं। 5 + 2 6, 7, 8, 8, 16, 16 और यहाँ पर हो गया 9 + 5 मतलब 30 और 25, 64, 81, 4, 36, 210, 210 हो गया। अब हम लोग को एसडी का क्या फॉर्मूला लगाना है, ये वाला समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, या फिर इसको मैंने वहां पर तुम लोग को लिखवाया है ऐसा, एक ही बात है जो तुम लोग याद रख पाओ, मैंने ऐसे लिखवाया है क्योंकि ये तो मीन ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 210, एन मतलब जितने सारे डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 हो गया। और ये वाला है एक्स बार यानी कि एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, तो ये देखो समेशन एक्स बाई एन लिखने से ही होगा, यानी 30 बाई यहाँ पर हम लोग 5 लिख देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो या अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, फर्क तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाई 5 42 हो गया, और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 30/5 है, तो ये -36 कर लेते हैं √6। अब √6 का कितना हो जाएगा चेक करते हैं, √6 मतलब 2.449 आ रहा है। देखते हैं इन्होंने कितना लिख रखा है, 2.449 आ रहा है मेरा। हाँ 2.449 ही आया होगा, ये 4, 5 कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इसे वेरिएशन बोलते हैं और इंडिविजुअली वेरिएंस बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीबी निकालने के लिए बोला है, तो सीबी क्या हो जाएगा, एसडी का सीबी निकालना है, तो एसडी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100 करने से ही आ जाएगा। तो एसडी आया हम लोग का √6 या फिर 2.44 जो भी लिखना चाहो, मीन हम लोग का आ रहा है 6, ठीक है। अगर तुम लोग याद नहीं रख पाते हो कि यहाँ पर 6 स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है, अगर याद नहीं रख पाते हो तो इसको अलग से कैलकुलेट जरूर करो ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, और अगर कंफ्यूज नहीं होगे तो 6 लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मीन ही है, लेकिन अगर तुम लोग 30/5 का स्क्वायर गलती से भी लिख देते हो तो फिर गलत हो जाएगा ना, इसीलिए अगर यहाँ से लेने में दिक्कत होता है ये अमाउंट पिक करने में कि अगर हम लोग 36 लिख दे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर है कि एक बार लिख लो कि मीन कितना होगा। यहाँ पर आ गया 6 × 100। अच्छा अब देखते हैं कितना आंसर आया, इन्होंने कैसे किया है। 2.45 पुट करके किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6 उसका रूट ले लिया, ठीक है, जितना भी आ रहा है उसके बाद इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, देखते हैं कितना आता है 40.824 ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा 40.824 ऐसा आ रहा है, देखते हैं कितना है 40.83 ऐसे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 82483 अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है क्योंकि मैंने √6 को अलग से लिख के किया। अगर तुम लोग 2.45 लिख के करोगे तो उन लोगों के साथ आंसर मैच हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा, तो देख के समझ सकते हो। अच्छा फिर यहाँ पर बोला है सो दैट फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय, ठीक है, तो ये जो है ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग पहले हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा देखेंगे, स्पेशल फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर लिखवा दें।
स्पेशल फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमें कभी दे दे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो फॉर एनी टू नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर का क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज हाफ, ये हाफ लिखा है मैंने, इज हाफ ऑफ रेंज, ठीक है, हमेशा वो रेंज का हाफ होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज बाई 2 करना पड़ेगा, रेंज बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं। हम लोग कोई भी दो डेटा ले लेते हैं, लाइक ले लिया मैंने यहाँ पर 4 और 6, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, x का वैल्यू 4 और 6, x का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 36, इसका टोटल 10, इसका टोटल हो गया 52, ठीक है। अच्छा, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला ये है समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x बाय n, इसका होल स्क्वायर या फिर मीन का होल स्क्वायर, जैसा लिखना चाहो। अब समेशन x का स्क्वायर मतलब 52, n का मतलब 2 हो गया, और यहाँ पर 10 बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 26, और ये हो गया 25 रूट ओवर ऑफ 1, यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा, क्या अगर हम लोग इसका फॉर्मूला इस पे लेंगे तो भी क्या हम लोग का 1 आएगा, चेक करके देखो। क्या करना है, रेंज बाई 2, ठीक है, तो रेंज बाई 2 कैसे निकालेंगे, रेंज का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का मतलब हो जाएगा दोनों का गैप, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो 2 बाई 2 कितना हो गया 1, प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव करके दिखा दिया। तुम लोग को बस याद रखना है कि अगर हमें सिर्फ दो नंबर दे तो हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे, इतना नहीं करके रेंज बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू में काम आएगा। देखो, अगर एमसीक्यू में क्या होगा, तुम लोग का चेक थोड़ी ना करेगा ऐसे क्यों कि ऐसे क्यों, लेकिन अगर ये याद रख पाते हो तो ऐसे करने से जल्दी से तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरा है कि अगर एमसीक्यू में थ्योरेटिकली ये पूछ लिया तो फिर टिक करने के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है कैलकुलेशन करने के लिए भी, और ये इसके साथ साथ हमें थियोरिटिकली भी जरूरी होगा। तो ये एक हो गया स्पेशल फॉर्मूला, और एक स्पेशल फॉर्मूला है एसडी फॉर फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स इज रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एसडी कैलकुलेट करने के लिए देगा, तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे हमारे आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखो, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। इसका अगर हमें फाइंड आउट करने दे एसडी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मली हमें क्या पता है, हम लोग पहले ऐसे डेटा लिख लेंगे जो हमें फॉर्मूला एसडी का भी सीखा, फिर x का स्क्वायर कर लेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, अब ये टोटल करने पे कितना आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 हो गया। अच्छा, ये कितना आ रहा है, ये हम लोग का आ जा रहा है 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 और ये हो गया 30 हो जाएगा, 30 और 25 55 हो गया। अच्छा, अब एसडी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन, इसका होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब 55, एन मतलब 1 2 3 4 5, और समेशन एक्स मतलब 15 बाई 5 और स्क्वायर, तो ये हो गया 11 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 रूट ओवर ऑफ 2। तुम लोग पूरा कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, ठीक है, जितना जल्दी कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो 2 का रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 का रूट निकाल लेते हैं, 2 और उसका 1.414, 1.414। ये तो पूरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉर्मल जो फॉर्मूला है उस पे सॉल्व करके हम लोग को मिल गया। अच्छा, अगर हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला अभी सीखा है स्पेशल फॉर्मूला, इसको यूज करते हैं तो क्या सेम आंसर आएगा, आना चाहिए। देखो यहाँ पर रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब n का मतलब है हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, n का मतलब है हाउ मेनी नंबर्स, जितने सारे नंबर्स है वही n का मतलब है। तो कितने सारे नंबर है 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाई 12, 24 डिवाइडेड बाई 12 ये 2 हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ 2, तो सेम आंसर 1.414
ठीक है। तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें एसडी फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो एसडी का फॉर्मूला यूज नहीं करके हम लोग इस तरीके से उसे फाइंड आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज मैंने बता दिया। यहाँ पर दिया हुआ था शायद, अच्छा यहाँ तो दिख नहीं रहा है। ये देखो प्रूव दैट, ये प्रूव नहीं देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, इसको हम क्रॉस लगा रहे क्योंकि प्रूव हमें कभी नहीं देगा। हाँ, ये पता होना चाहिए, ये पता होगा तो जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा हम लोग कर सकते हैं अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होगा। इसका प्रूफ का हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर दिया है, फिर से वही प्रूव भी दिया है कि so that for any two numbers a and b standard deviation is given by mod of a minus b divided by 2। इस तरीके से दिया है। ये mod क्यों दिया है, एक सेकेंड। The absolute sign is taken as ASD cannot be negative। ये इसीलिए दिया है देखो mod, क्योंकि अगर a या b हम लोग का पता नहीं, अगर नेगेटिव हो जाए तो इसीलिए दिया। छोड़ो, इसका कोई जरूरत नहीं, प्रूव हमें नहीं देगा, जितना सा जरूरत है उतना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं, इसमें भी प्रूव है, प्रूव का जरूरत नहीं, बस वो फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको याद रखो। अच्छा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे 14.2.12, ये वाला क्वेश्चन। 14.2.12 हम लोग को बोला है फाइंड एसडी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एसडी कैलकुलेट करना है और ये जो है हम लोग का क्लास इंटरवल वाला डेटा है। और इसमें यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा। अगर फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हम लोग का ऐसा होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जो कि हमारा मीन होता है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा इसमें ना आई नहीं होगा, एक चीज थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, इसमें आई नहीं होगा। आई तब होगा जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। ठीक है, हम तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करवा रहे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसको इग्नोर ही करते हैं। ये वाला नॉर्मल इस तरीके से करेंगे तो इसमें आई का जरूरत नहीं होगा। आई वहां जरूरत होता है जहां पर हम लोग स्टेप डेविएशन फॉलो करेंगे, तो स्टेप डेविएशन का जरूरत नहीं, ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, ठीक है, और x का स्क्वायर चाहिए। अब ऐसे डेटा में x हम लोग का मीन वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से मीन वैल्यू ही लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, पूरा डेटा नहीं लिख रहे, ये जो वेट का इंटरवल दिया हुआ है इसका मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स ऑफ मीट। ठीक है, मीन वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को जब भी क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है इस तरीके से हमें मीन वैल्यू को लेके ही काम करना पड़ता है। तो 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 51। ठीक है, मीन वैल्यू ये पहला 51 हो गया। नेक्स्ट कितना होगा, क्योंकि सभी में 2 का गैप है तो हम लोग 2 ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद 53 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है, 52 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2। अगर इक्वल क्लास लेंथ है तो जो गैप है उसी को ऐड करने से मीन वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। तो कितने सारे मीन वैल्यू निकलेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 मीन वैल्यू निकलेंगे जिसमें से 2 निकाल लिया। फिर यहाँ पर 2 ऐड करो 55, फिर यहाँ पर 2 ऐड करो 57, फिर यहाँ पर 2 ऐड करो 59, हो गया, मीन वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स। अच्छा, f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है 17 35 28 15 और 5, तो 17 यहाँ लिख लेते हैं, 35 28 15 और 5। ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो जल्दी कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने बोला था कि तुम लोगों को मेमोरी का यूज करना चाहिए। ठीक है, मेमोरी जो है इसका यूज नहीं करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम भी मेमोरी यूज करके दिखा रहे, लेकिन मेरा यहाँ पर तुम लोगों से देरी होगा करने में क्योंकि मेमोरी के लिए मुझे बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा। ये देखो 51 इंटू 17, जितना भी आया तुम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में भी, तुम लोग उसको कर लो मेमोरी प्लस। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी प्लस, उसके बाद हम लोग को करना है 35 इंटू 53। ये देखो 35 इंटू 53 1885। ठीक है, 1855 मेमोरी प्लस यहाँ लिख लेते हैं, मेमोरी प्लस, फिर 55 इंटू 28 1540, इसको भी कर लो मेमोरी प्लस। अच्छा, इसके बाद है 57 इंटू 15 855, ये तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, अभी हम जस्ट लिख के दिखा दे रहे हैं तुम लोग को।
ठीक है, ये तुम लोग कैलकुलेटर पे ही कर सकते हो। 59 इंटू 5 कितना आया 295, इसका भी कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर मेमोरी रिकॉल 54 कितना आ रहा है 5412, ठीक है, ये हम लोग का आ गया 5412, ठीक है, ये एफ एक्स आ गया। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, और हम लोग को एफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। एफ एक्स पता चल गया डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अच्छा, समेशन एफ भी निकाल लेते हैं, इसका टोटल भी निकाल लेते हैं। 15 प्लस 5 20, 20 और 28 48, 48 प्लस 35 प्लस 70 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए हमें एफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर इंटू एफ चाहिए, तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। एफ इंटू एक्स स्क्वायर तो कैसे होगा, ये देखो हम एक ही बार में करके दिखाते हैं। एक्स मतलब 51, तो 51 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एफ यानी कि 17। हाँ, डेटा काफी बड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर इसको मेमोरी प्लस करके करते जाओगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 44217, इसको भी मेमोरी प्लस कर लेते, लेकिन पहले मेमोरी से मुझे बाकी डेटा हटाना पड़ेगा। ये हो गया मेमोरी में सेव, ठीक है। इसके बाद फिर से वही एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर इनटू एफ यानी 35, तो ये हो गया 98315। अब इसको फिर से कर लेंगे मेमोरी प्लस। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा 55 का स्क्वायर इनटू 28, 84,700, 84,700 फिर से मेमोरी प्लस 57 का स्क्वायर इंटू 15, 48,735 मेमोरी प्लस 59 का स्क्वायर इंटू 5, 17,405 मेमोरी प्लस, और मेमोरी रिकॉल कर लो तो 2,93,372, 293,370। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम मेरा ज्यादा जा रहा है ना, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं। कैलकुलेटर में इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि मैथ्स हो या फिर स्टैट हो आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो ये देखो प्रैक्टिस पे तुम लोग जितना कैलकुलेटर का यूज करोगे उतना जल्दी कर पाओगे। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, मतलब ये डेटा तो सारा मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये देखो रूट ओवर ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर मतलब 293,372, 293,372 और एफ आया है 100, और समेशन एफ एक्स कितना आया, समेशन एफ एक्स 5412 डिवाइडेड बाय 100 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं ये 100 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 2933.72 रूट ओवर ऑफ माइनस 5412 डिवाइडेड बाय 100 जितना भी आ रहा है इनटू इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। एक काम करते हैं, ये पूरा लिखने पे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर 5412 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर ही लिख देते हैं। ये कैलकुलेटर में पता चल गया, माइनस ये होगा तो माइनस कर लेते हैं 2933.72, क्योंकि मैंने ये बाद में लिखा है तो मुझे नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव तक का तो रूट नहीं होता, वैसे भी नेगेटिव है नहीं, ये मैंने बाद में पुट किया तभी। तो यहाँ पर ये फंक्शन को यूज करो, इसको पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। अब इसका रूट लगा दो तो आंसर मिल जाएगा 2.1784 ऐसा आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं 2.1784 इनका भी आया हुआ है कि नहीं। हाँ 2.18, ठीक है, 178 यानी 2.18। यहाँ पर इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड से कर रखा है, टी वगैरह यूज करके, जरूरी नहीं है, ठीक है, हम लोग नॉर्मल इस मेथड से कर सकते हैं। बस कैलकुलेटर में तुम लोग को स्क्वायर वगैरह ये सब सही सही करना है, इसमें वैल्यू काफी बड़ा बड़ा आएगा लेकिन जल्दी से सॉल्व होगा। अगर तुम लोग डेविएशन करोगे तो फिर से ज्यादा टाइम लगेगा, फिर टी का यूज करो, फिर एफ डी करो, एफ डी स्क्वायर करो, कॉलम्स भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 4 ही होंगे और सेम आंसर आएगा हम लोग का, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एफ एक्स स्क्वायर अगर एक ही बार में कर रहे हो मेरे जैसा तो ध्यान रखो कि पहले एक्स का स्क्वायर फिर एक्स का स्क्वायर। क्या होता है ना, कैलकुलेट करते करते गलती से हो जाता है कि इसका स्क्वायर हो गया, ये एक बार ले लिया, तो इसको हमें जब भी करना है कंसेंट्रेशन के साथ करना है, नहीं तो गलत होने का चांसेस रहेगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 14.2.12, तो स्टेप डेविएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अच्छा,
प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है यहाँ पर, दिया है देखो, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज इक्वल देन एसडी इज 0। ठीक है, बोल रहा है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे अगर कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आएगा वो बोल रहा है 0 आएगा। ये तो नॉर्मल बात है, देखो समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टीज पहला वाला हम यहाँ पर एग्जांपल से समझा रहे, लिखा हुआ तो है, तुम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, बोल रहा है कि अगर सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है, लाइक ऐसे यहाँ पर है 2 2 2, ठीक है, और इसका अगर हमें बोला है एसडी निकालो तो ये 0 होगा। चेक करो, एक्स का स्क्वायर 4 4 4, ठीक है, 2 2 2, ये हो गया 2 + 2 4, 4 + 2 6, यहाँ पर हो गया 12। अच्छा, अब फॉर्मूला में, एसडी फॉर्मूला में इसे ट्रांसफर करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर यानी 12/3 माइनस ये हो गया 6/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये भी 4, 0 हो गया। अब इसका रीजन क्या है, ये तो प्रूफ तो मैंने कर दिया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डेविएशन का मतलब हम लोग गैप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब गैप कुछ है ही नहीं, गैप कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी में क्या है, डिस्टेंस 0, 2 से 2, 2 से 2, ठीक है, फिक्स्ड है ना, तो क्योंकि गैप कुछ है नहीं इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल then the ST is 0. This means that if all the observations values taken by a variable x is k, say then s is 0, this results applies to range as well as mean deviation. अच्छा, ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग के कांस्टेंट है या फिर इक्वल है, कांस्टेंट है मतलब इक्वल है, तो एसडी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय ए वेरिएबल एक्स इज के, सारे वेरिएबल्स जो है एक्स रिलेटेड वो अगर के है तो एसडी 0 ही आएगा, क्योंकि कोई गैप नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, फिक्स्ड है। जब डिस्टेंस ही नहीं है तो कैसे आएगा। और ये सिर्फ एसडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है रेंज के लिए भी एप्लीकेबल है और मीन डेविएशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है तो इसमें लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट से ए, देन SD इक्वल टू SD हो या मीन डेविएशन हो या रेंज हो, सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है, सभी 0 हो जाएंगे। मीन डेविएशन क्यों 0 होगा, इसमें मीन डेविएशन भी निकाल के देखोगे सेम तरीके से आंसर आ जाएगा। और जो रेंज है वो तो 0 होगा। रेंज में क्या करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस, यहाँ स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट तो कुछ है ही नहीं, एक ही डेटा है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मीन डेविएशन निकाल के देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस के लिए एक बार चेक करके देख सकते हो। अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो वो भी हम लोग का, ये देखो यहाँ पर करके ही दिखा देते हैं, ये देखो x माइनस एक्स बार, तो x बार कितना आ रहा है, x बार तो हम लोग का आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, x बार कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 6/3 यानी कि 2, तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, इसका टोटल करोगे 0। और मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में डिवाइडेड बाय n, तो 0 जो है 3, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि अगर हम लोग का डेटा कांस्टेंट है, जो वेरिएबल्स है वो वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है एक्स का वैल्यू, तो हम लोग का एसडी हो या मीन डेविएशन हो या रेंज हो, सभी 0 आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सेम चीज वही बोला है कि एसडी अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ये हम लोगों ने रेंज के लिए भी पढ़ा, मीन डेविएशन के लिए भी पढ़ा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। एसडी इफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, एसडी रिमेन unaffected due to change of origin। ठीक है, ओरिजिन चेंज पे इंपैक्ट नहीं होता है, ये देखो वही लिखा है, एसडी रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, अच्छा, और इससे ये कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तो मॉड्यूलस b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जैसे रेंज में था, जैसे मीन डेविएशन में था, सेम वैसा ही। और हमेशा हमें ये इक्वेशन y = a + bx इस इक्वेशन फॉर्मेट में अरेंज करके b फाइंड आउट करना होगा, जैसे हम लोग मीन डेविएशन पे कर रहे थे।
अच्छा, और ये लास्ट जो है ये हम लोग का प्रॉपर्टी दिया है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला दिया है, तो ये लिख देते हैं कंबाइंड एसटी। ठीक है, ये जो है ये प्रॉपर्टी में दे दिया है। इफ देयर आर टू ग्रुप्स, अगर डेटा हमारे दो ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही अगर डेटा टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जहां एक ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में n2 ऑब्जर्वेशन है, n1 ऑब्जर्वेशन वाले ग्रुप का एरिथमेटिक मीन x1 बार है और n2 ऑब्जर्वेशन का अगर x2 बार है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पहले ग्रुप का S1 दूसरे ग्रुप का S2 है, तो कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक बार, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो याद हो जाएगा। ये देखो रूट तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, नीचे होगा n1 प्लस n2, क्योंकि मीन करते हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन होता है, ऊपर हो जाएगा n1 s1 स्क्वायर, फिर सिमिलरली दूसरे ग्रुप के लिए n2 s2 स्क्वायर, फिर n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये n1 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, अगर हम लोग इसको फर्स्ट ग्रुप मानते हैं, n2 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड ग्रुप। ठीक है, s1 हो गया एसडी ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, s2 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, x1 बार हो जाएगा एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, x2 बार मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, ये सब लिख दिया, तो d1 d2 बचा, d1 और d2 क्या होगा वो हम लिखवा देते हैं। देखो d1 और d2 का मतलब क्या है, यहाँ पर भी दिया हुआ होगा, ये देखो x1 बार डेविएशन है, x1 बार माइनस x बार, और ये हो जाएगा x2 बार माइनस x बार, ये डेविएशन निकलेगा x बार से x1 बार का और x बार से x2 बार का। और x बार का मतलब क्या है, ये हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं, कंबाइंड मीन। ठीक है, दो ग्रुप का अगर मीन कैलकुलेट करना हो तो x बार का यूज होता है, और अगर तुम लोग x बार का फॉर्मूला भूल गए हो तो हम बता देते हैं, ये ऐसे था n1 प्लस n2, और यहाँ पर हम लोग करते थे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, यानी काफी सारी चीज जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगे जब हम लोग कंबाइंड मीन जो है सॉल्व करेंगे। तो अभी हम कंबाइंड मीन जस्ट लिखवा दिए, सॉल्व नहीं करवा रहे, अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसके बेसिस पे ही करेंगे। तो ये हम लोग का 3 प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें से ये हम लोग का कंबाइंड मीन फॉर्मूले के बेसिस पे, याद रखना ये 2 प्रॉपर्टी मेन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ arithmetic mean and coefficient of variation of x are 10 and 40, what is the variance of 15 minus 2x, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं। फोर्टीन पॉइंट 2.30, इसमें क्या बोला है देखते हैं। देखो यहाँ पर एरिथमेटिक मीन है x का 10, एरिथमेटिक मीन ऑफ x जो है वो 10 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीबी ऑफ x बोल रखा है 40, और क्वेश्चन पूछा है कि वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे, y मान लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 15 माइनस 2x। ठीक है, अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है इसका यानी y का, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि ये जो है ये y है। ठीक है, हम लोगों ने इसको y में असाइन करवा दिया कि लेट y इक्वल टू 15 माइनस 2x। ठीक है, अच्छा अब cb ऑफ x दे दिया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका मतलब cb ऑफ y, क्योंकि हमें इसका cb नहीं सॉरी वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ y, बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x का कैलकुलेशन करने का मतलब ही हो गया कि वेरिएंस ऑफ y को कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का मतलब क्या हो जाएगा, एसडी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लेंगे तो वेरिएंस ऑफ y भी निकल जाएगा। ठीक है, तो एसडी ऑफ y कैसे निकलेगा, एसडी ऑफ y हो जाएगा मॉड ऑफ b इनटू एसडी ऑफ x। अभी थोड़ी देर पहले ही देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है ना, ये देखो ऐसे करके निकालना है,
ये जैसे रेंज में किया था। अच्छा, अब मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी तो हमें यहाँ से पता करना है a प्लस बी एक्स, इसको हमें a प्लस बी एक्स के हिसाब से अरेंज करना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स, तो b का वैल्यू हो गया -2, ये हम लोग का b हो गया। अच्छा, एस डी ऑफ एक्स नहीं पता, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीबी ऑफ एक्स दे दिया है, तो सीबी का मतलब क्या होता है? एस डी बाई मीन। ठीक है, अब एक्स का बोला है तो एस डी ऑफ एक्स अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स इंटू 100। अच्छा, सीबी ऑफ एक्स 40 है, एस डी ऑफ एक्स तो फाइंड आउट करना है, नहीं पता, और एम ऑफ एक्स दे दिया है 10 इंटू 100। अब यहां से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 0 0 कैंसिल आउट, इधर 10 है इधर 40 है, तो 0 0 अगेन कैंसिल आउट, 4 इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4, तो ये 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया। तो एस डी ऑफ वाई 8 हो गया। हम लोग को पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएंस का रूट करने पे एसडी आता है, तो एसडी का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आएगा। देखते हैं मैच हुआ कि नहीं। हाँ, ये देखो 64 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से होगा। एरिथमेटिक मीन हमें दे दिया था, सीबी दे दिया था, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। सीबी दे दिया था एक्स का, तो सीबी यानी कोवेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या था? एसडी बाय मीन। अब एक्स का है तो एक्स का लिख दिया एसडी ऑफ एक्स एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स इनटू 100। अब यहाँ पर हम लोगों ने 40 पुट किया, गिवन था, यहाँ 10 पुट किया, गिवन था, इसको सॉल्व किया, 4 आ गया। अब इस 4 को यहाँ पुट करने से एसडी ऑफ वाई पता चल गया। बट क्वेश्चन एसडी ऑफ वाई नहीं पूछा है, वेरिएंस ऑफ वाई पूछा है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इससे आंसर आ रहा है हम लोग का 64। चलो, इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 14.2.1 ये वाला। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि कंप्यूट द एसडी ऑफ 95862 और विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन ऑब्टेन द एसडी फॉर सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। बोल रहा है कि पहले ये सारे डेटा जो है इससे एसडी कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो इससे एसडी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स लिख लिया 95862, एक्स का स्क्वायर करेंगे 81, 25, 64, 36 और 4 टोटल करेंगे यहाँ पर, तभी तो एसडी निकलेगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन इसका होल स्क्वायर। अच्छा, टोटल देखते हैं कितना होगा। 6 + 2 8, 8 8 16, 16 + 14, 9 + 5 14, ये 30 हो जाएगा। 36 + 4 40 + 64 + 25 + 81, तो ये हो गया 210। देखते हैं कितना आता है। 210 और ये हो गया 30 बाई कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये स्क्वायर रहेगा। 210 बाई 5 42 माइनस 36 √6। अच्छा, √6 और ये आंसर आ रहा है हम लोग का 2.449 आ रहा है। ठीक है, मैंने 2.44 लिया है, देख लेते हैं इन्होंने कितना लिया है। 2.45 रखा है। ठीक है, हम भी 2.45 रख लेते हैं, तो मैच हो जाएगा आंसर, आसान होगा मैच करवाने में। ठीक है, ये तो कैलकुलेट हो गया, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग को बोला था कि इस डेटा से एसडी कैलकुलेट करो। ठीक है, इस डेटा से एसडी कैलकुलेट हो गया आराम से। अभी बोल रहा है यहाँ पर 3 जो डेटा है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? एसडी कैलकुलेट करके देना है, और वो भी बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, बोला है विदाउट कंप्यूटिंग, ये चीज बोला है कि बिना कैलकुलेशन किए हमें कैलकुलेट करके देना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी पता होना चाहिए, जो कि आज ही हम लोगों ने देखा ना। तो हमें पता है कि एसडी जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंपैक्टफुल नहीं होता है, चेंज ऑफ स्केल पे होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चेंज देखें कि डेटा का, ये ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, अगर हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर सपोज P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, यानी चेंज क्या हुआ है, P कैसे बना है, X से क्या चेंजेस हुआ है। 9 - 1 हो गया, 5 - 5 हो गया, 8 - 2 हो रहा है, 6 - 4 हो रहा है, 2 - 8 हो रहा है। कैसे पॉसिबल है? देखो अगर हम लोग 9 में कर लेते हैं
माइनस कितना करें 10, तो ये हम लोग का -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग 5 में, नेक्स्ट डेटा है 5 में अगर -10 करते हैं तो -5 आएगा। फिर 8 है, 8 में अगर -10 करेंगे तो -2 आएगा। और 6 में अगर -2 करेंगे तो -4 आएगा। ये देखो मैच हो रहा है। और 2 में अगर -10 करेंगे, अच्छा ये मैंने शायद गलत कर दिया, 6 में -10 होगा, 2 में -10 होगा, तो ये हम लोग का -8 आ जाएगा। देखो वही हुआ है। इसका मतलब कैसे चेंज हुआ है वो हमें मिल गया, ओरिजिनल डेटा से कैसे चेंज हुआ है वो हमें मिल गया। यानी चेंज है ये x -10 करके, ठीक है। चेंजेस कैसे है x -10, इसी चीज को लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो ओरिजिनल डेटा है हम लोग का, x का वैल्यू है 95862। अब चेंजेस को हम नाम दे देते हैं p, ठीक है। तो p कैसे हुआ है x -10 करके, तो ये देखो x -10 करके हम लोग का -1 -5 -2 -4 और -8 हुआ है। यानी हम लोगों के पास अगर एस डी ऑफ एक्स है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 2.44 आया। ये देखो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ही ना कैलकुलेट किया, तो हम लोग को पता है कि यहाँ लिखते हैं। ये देखो एस डी ऑफ एक्स जो है वो हम लोग का आया है 2.45, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है एस डी ऑफ पी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉड ऑफ पी इंटू एस डी ऑफ एक्स करके, ठीक है। तो अगर मेरा कोई, ये देखो ये मेरा इक्वेशन बन गया, जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन में जैसे गिवन था ना 15 - 2x, वैसा इक्वेशन हम लोगों ने खुद बनाया। तो अगर इसका हम लोग कंपेयर करें y = a + bx से, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, ये सिर्फ ओरिजिन चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये ओरिजिन चेंज हुआ है, और वैसे भी अगर bx का चेक भी करो तो b का वैल्यू 1 हो रहा है। देखो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं y = a + bx से, तो ये कंपेयर होके कैसे हो जाएगा, p = a मतलब -10 + x, यानी b का वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि यहाँ सिर्फ ओरिजिन माइनस हुआ है, तो ओरिजिन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें ये पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ p का आंसर क्या होगा, पता है, वही होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का है, यानी 2.45। लेकिन फिर भी इसमें भी अगर पुट करोगे तो तुम लोग को सेम ही आंसर मिलेगा। मॉड ऑफ p में 1 आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 2.45, यानी 2.45 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना हम लोग क्यों करें, क्योंकि सिर्फ ओरिजिन चेंज हो रहा है, स्केल चेंज नहीं हुआ है। स्केल चेंज मतलब मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड इस डेटा पे, तो ये तो हुआ नहीं है। क्योंकि स्केल चेंज नहीं हुआ है तो जो आंसर है वही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन चेंज पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, और हुआ भी नहीं, देख लो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, वही आंसर रहा। दूसरा सैंपल कैसे बना है, 990 हो गया, 550 हो गया, 880 हो गया, 660 हो गया, 220 हो गया। ये तुम लोग भी बता सकते हो, बोलो कैसे हो सकता है कि 990 हो गया। ये जो चेंज हुआ है ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करके पॉसिबल हुआ है, ये जो चेंज पॉसिबल हुआ है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10x, ऐसे करके हुआ होगा। तो 9 हो जाएगा 90, 5 हो जाएगा 50, 8 हो जाएगा 80, 6 हो जाएगा 60, 2 हो जाएगा 20। देखो वही वही हुआ है, ठीक है। अब इम्पैक्ट होगा क्यों, क्योंकि इसमें स्केल चेंज हुआ है, ठीक है। तो स्केल चेंज होने पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो सीधा ऐसे निकाल सकते हो। ये देखो एस डी ऑफ हमें क्या निकाल लेना चाहिए, क्यू, ठीक है। मैंने क्यू नाम दिया है, तुम लोग कुछ और भी नाम दे सकते हो। एस डी ऑफ क्यू कैसे हो जाएगा, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स करके। अच्छा एस डी ऑफ एक्स तो 2.45 है, मॉड ऑफ बी कितना है, अगर हम लोग bx फाइंड आउट करें a + bx, तो इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करना चाहे y = a + bx से, तो q = +10x है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो यहाँ 0 है, तो b का वैल्यू 10 हो गया। तो 10 यहाँ पर मॉड के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। तो ये 10 × 2.45, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 24.5, ठीक है। ये सब ओरली निकाल सकते हो तुम लोग, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं, लेकिन एक बार कॉपी में रहेगा तभी क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। अच्छा इसके बाद वाले इक्वेशन को हम आर दे देते हैं जो चेंज हो रहा है। अब ये कैसे बना है, 23, 15, 21, 17 और 9, ये ना उतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कैसे होगा। तो हम बता देते हैं, देखो कैसे हुआ है।
एग्जाम में ऐसे अगर आ जाए तो तुम लोग को थोड़ा सा जो है चेक करना पड़ेगा खुद से कि कैसे हो रहा है, डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। कुछ आसान से ऐसे डेटा होंगे तो पता चल जाएगा। इसमें देखो मल्टीप्लीकेशन भी होगा और एडिशन भी होगा, हम इतना बता सकते हैं। ये देखो 9 में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें अगर 5 ऐड करते हैं तो ये हम लोग का 23 आ जाएगा। देखो मुझे तो पता था तो मैंने कर दिया, करवाते हैं तो मुझे याद हो गया है, लेकिन एग्जाम में तो नॉन फिगर आएगा नहीं, तो तुम लोग को थोड़ा सा जो है अपने आप मतलब अपना दिमाग चलाना पड़ेगा बेसिकली। इसका तो कुछ रटने वाला हो नहीं सकता है कि हम बता दें कि ऐसे करके करो, कहाँ कैसा क्वेश्चन देगा वैसे करना पड़ेगा। तो 9 × 2 + 5, तो देखो ये तो कुछ मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। ओनली मल्टीप्लीकेशन का ऐसा कोई डेटा नहीं है, पहला बात है, जो कि हमें 23 दे। 9 में ऐसा कोई डेटा है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से 23 दे देगा, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओनली मल्टीप्लीकेशन तो कर ही नहीं सकते हो। जैसे 5 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, लेकिन सभी में फिर 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इस तरीके से तुम लोग सोच सकते हो क्या होगा। तो मैंने तो बताया, देखो ऐसे करने पे आ जाएगा 23। अच्छा, अगर हम लोग 5 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसमें 5 करते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा। फिर ओरिजिनल डेटा क्या है 8, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 2 और 5 ऐड करना है, तो 16 + 5 21, ठीक है। और 6 जो है 6 में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है 12 प्लस हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। और 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे तो ये हो गया 9, ठीक है। तो हम लोग का चेंजेस ओरिजिन भी है यहाँ पर एज वेल एज स्केल भी है। तो क्या है चेंज, ऑब्जर्वेशन यानी कि x इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 और ऐड करना है 5, ये हम लोग का चेंजेस है, ठीक है, जो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि कैसे करके हो रहा है। तो अभी तो मैंने यहाँ पर मुझे पता था तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23 15 23 15 21 17 और 9, ठीक है। 2x + 5 करने से होगा। अब यहाँ ओरिजिन चेंज भी है, स्केल चेंज भी है, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, यानी हम लोग को निकालना है एसडी ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एसडी ऑफ आर। एसडी ऑफ आर कैसे होगा, मॉड ऑफ बी इंटू एसडी ऑफ एक्स करने से होगा। तो मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे अगर, तो y = a + bx होता है, यहाँ पर है r = 5 + 2x, तो b 2 हो जाएगा, तो हमें 2 लेना पड़ेगा मॉड में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2.45, तो 2 इंटू 2.45 4.9, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का आ जाता है 4.9। चेक करते हैं इनसे आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो 2.45 पहला वाला एज इट इज था, फिर 24.5 और 4.90 आ गया, ठीक है। तो 4.90, तो इस तरीके से होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, ये तुम लोग का एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन आ ही सकता है कि पहले एक जो है हमें डेटा दे दिया, उससे हमें बोल दिया कि कैलकुलेट करो एसडी कितना है, उसके बाद कुछ सैंपल दे दिया जिसमें चेंजेस है किसी ना किसी तरीके से, ये ओरिजिन चेंज है, ये स्केल चेंज है, ये ओरिजिन एज वेल एज स्केल चेंज है, वो फाइंड आउट करके हमें जो है प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है सैंपल। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है ग्रुप कंबाइंड एसडी का है, चलो ये भी दिखा देते हैं। ये वाला अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा ना, तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। 14.2.50 यहाँ पर दिया है, देखो फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉयज स्टूडेंट्स द मीन एंड एसडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स मार्क्स आर 45 and 2 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ग्रुप ऑफ 60 बॉयज स्टूडेंट्स, तो पहले N1 लिख देते हैं। पहले ग्रुप में हम लोगों ने देखा कि 60 बॉयज है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 बॉयज। अच्छा, आगे बोला है मीन एंड एसडी, तो मीन x1 बार, क्योंकि ये ग्रुप 1 के अंदर आ रहा है, और एसडी यानी S1, ये वैल्यू हमें बता दिया गया है 45 और 2, तो ये 45 है और ये 2 बोला है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है द सेम फिगर फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स स्टूडेंट, तो फिर से N2 हो जाएगा, 40 गर्ल्स है, एक गर्ल्स का ग्रुप है एक बॉयज का ग्रुप है।
फिर बोल रहा है स्टूडेंट्स आर, यहाँ पर बोल रहा है द सेम फिगर, मतलब मीन और एसटी का ही बात हो रहा है। सेम फिगर फॉर ग्रुप ऑफ 40 गर्ल स्टूडेंट्स आर 55 एंड 3, यानी मीन 55 और 3 जो है वो एसटी। फिर क्या फाइंड आउट करने बोला है, व्हाट इज द मीन एंड एसडी ऑफ मार्क्स इफ द टू ग्रुप्स आर पूल्ड टुगेदर। पूल करने का मतलब है कंबाइन करना। अगर हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं तो बोल रहे हैं कंबाइन मीन और एसडी क्या होगा। देखो अगर सिर्फ एसडी भी पूछता तो भी हमें कंबाइन मीन निकालना पड़ता, क्योंकि कंबाइन मीन नहीं निकालेंगे तो एसडी के फॉर्मूले में कंबाइंड एसडी में जो D1 स्क्वायर है वो तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं, जो कि हमें यहाँ बोला है, जो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कंबाइंड मीन एक्स बार। तो ये कैसे होगा, n1 x1 बार। देखो मुझे तो फॉर्मूला याद है और तुम लोग को भी याद होना चाहिए। ठीक है, n1 प्लस n2, n1 का मतलब 60 बॉयज, और ये कैसे फॉर्मूला आया था वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अगर अभी तक याद नहीं किए हो तो याद कर। 55 डिवाइडेड बाई n1 का मतलब 60 और 40, चेक करते कितना होगा। 60 इंटू 45, 2700। 40 इंटू 55, 2200 प्लस 2700 डिवाइडेड बाई 100, 49 हो गया। कंबाइंड मीन अगर दोनों ग्रुप का मिला के मीन निकाले तो वो आ रहा है हम लोग का 49। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर के साथ। हाँ 49 आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कंबाइंड एसटी। तो कंबाइंड एसटी का फॉर्मूला ये होगा, देखो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर। एक ही तरह से लिखना है, n1 s1 n2 s2, फिर n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। देखते हैं सही फॉर्मूला हुआ कि नहीं। हाँ सीक्वेंस में लिखोगे याद हो जाएगा। n1 पता है 60, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 60। s1 पता है 2, 2 का स्क्वायर करना है तो 2 स्क्वायर प्लस n2 40, sd था 3, 3 का स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं। हाँ अच्छा, उसके बाद फिर से n1 यानी 60 इंटू, अब d1 और d2 जब तक कैलकुलेट नहीं होगा तब तक ये वैल्यूज नहीं लिख पाएंगे, तो पहले d1 d2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। तो d1 निकाल लेते हैं यहाँ पे। d1 कैसे होगा, d1 हो जाएगा हम लोग का x1 बार माइनस x बार, और d2 हो जाएगा x2 बार माइनस x बार। तो जो हम लोग का इंडिविजुअल मीन है दोनों ग्रुप का, तो एक का है 45, एक का है 55, तो ये 45 है और ये 55 है, उससे गैप निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन का जो कि 49 आया है। और हमेशा ना इसमें क्या होगा, एक वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा d1 d2 में। ठीक है, हमेशा। तो 45 माइनस 49, तो ये देखो -4, और 55 माइनस 49 ये हो गया 6, ऐसे ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो d1 स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और d2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4, ये हो गया 60 इंटू 4 240, 9 इंटू 40 360, 16 इंटू 60 960 प्लस 36 इंटू 40 1440 डिवाइडेड बाई 100, 960 360 240, 3000 divided by 100, root over of 30, 5.477। चेक करते हैं, 5.477 इसीलिए 5.48 कर दिया है। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन था एटलीस्ट इसमें कैलकुलेशन ही मेन था। सारे डेटा तो गिवन थे, हमारे पास कुछ मिसिंग फिगर था ही नहीं, सारा डेटा दे दिया था। ये क्या है, ये प्रैक्टिस करने से तुम लोग को याद हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग मिल जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि फॉर्मूला दिमाग में चला जाए। देखो
यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द सैलरीज ऑफ 2 फैक्ट्रीज आर। 2 फैक्ट्री दे दिया है, उनका हमें सैलरी सॉरी स्टैंडर्ड डिविजन और मीन कैलकुलेट करके देना है। Find the combined mean salary and standard deviation of salary. Examine which factory has more consistent structure so far as satisfying its employees are concerned. ठीक है, ये हम नेक्स्ट करेंगे, मतलब पॉइंट 2 बाद में करेंगे, पहले पॉइंट 1 करते हैं और वहां से कंबाइंड मीन और सैलरी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें ना पूरा टेबल फॉर्मेट में ही दे दिया है, ये देखो पूरे टेबल फॉर्मेट में दे दिया है। ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये N1 ये N2, मीन सैलरी ये x1 बार ये x2 बार, ये S1 और ये S2। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब इन्हीं से देख देख के हम लोग कर लेते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे x बार, x1 बार N1, x2 बार N2। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पहले N1 लिख दिया था, अभी लिख दिया तो मैंने पहले x बार आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 बार मतलब 4800 पहला, 30 और 20 है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये 30 पहले ग्रुप का 20। हाँ बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ये N1 ले रहे हैं तो ये भी हम लोग का x1 बार होगा, ये हम लोग का S1 होगा। इसमें गलत नहीं करना है, बाई चांस ये लिख के फिर इसके साथ ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। टेबल का जो है अरेंजमेंट हमें देखते रहना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 20, पहले मीन लिख लेते हैं, 5000 इंटू 20, देखते हैं कितना है। 4800 इंटू 30, इसको जो है मेमोरी में रख लेते हैं। ठीक है, मेमोरी में रख लिया। और 5000 इंटू 20, ये भी मेमोरी में रख लेते हैं। मेमोरी रिकॉल 2,44,000 डिवाइडेड बाई 50, 4880 ये आ रहा है कंबाइंड में। एक बार चेक कर लेते हैं 4880 होगा कि नहीं। हाँ ये रहा कंबाइंड मीन 4880 रुपीज में आएगा, क्योंकि वो सैलरी का डेटा दिया हुआ है तो ये आंसर ये रुपीज में होगा। ठीक है, जब भी एमसीक्यू में देगा तो ये रुपीज लिखा हुआ एक जगह पे, ऑप्शन में मान लो रुपीज नहीं दिया हुआ है लेकिन सेम डेटा दिया हुआ है, लेकिन हमें रुपीज वाला ही टिक करना पड़ेगा, तो रुपीज देना ही पड़ेगा। यूनिट हम लोग का रहेगा, यूनिट अगर दिया हुआ है तो यूनिट से ही आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग एसटी निकालेंगे, कंबाइंड एसटी। तो S1 ऐसे करते हैं, N1 S1 स्क्वायर N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बिल्कुल सीक्वेंस में N1 इंटू N1 इंटू N1 इंटू, ठीक है, सब प्लस प्लस है। स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर और D1 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। N है 30, यहाँ पर लिख लेते हैं 30 प्लस 20। अच्छा, S1 है 10 और S2 है 12, तो 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर। D1 और D2 हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो D1 कैलकुलेट करते हैं, x1 बार माइनस x बार, D2 हो जाएगा x2 बार माइनस x बार। तो x1 और x2, x1 है 4800 और ये है 5000 माइनस कंबाइंड में 4880 4880। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आएगा। देखो ये नेगेटिव आया है, ये पॉजिटिव आएगा। 5000 माइनस 4880 120। तो एक -80 आ रहा है, 120 पर चेक कर लेते हैं क्योंकि डिजिट्स बड़ा बड़ा है तो पता नहीं गलत हो जाए। -80 और 120, ठीक है, -80 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, देखो मेमोरी फंक्शन का यूज करके कर लेंगे। तो यहाँ पर
30 इंटू 10 जितना भी आया मेमोरी प्लस। अच्छा 20 इंटू 12 जितना भी आया मेमोरी प्लस। अच्छा 30 इंटू 80 क्योंकि स्क्वायर करने पे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो ऐसे हम लोग लिख ही सकते हैं मेमोरी प्लस। अच्छा उसके बाद 20 इंटू 120 जितना भी आया मेमोरी प्लस। अच्छा मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 50 जितना भी आ रहा है इसका रूट, तो 98.577 चेक करते हैं 98.577 आंसर है क्या? हाँ 98.577 यानी 58 ठीक है। तो देखो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। फिर भी तो मेरा ये एक बार इस पेज में आ रहा है, इस पेज में आ रहा है, टाइम लग रहा है। अगर तुम लोग कैलकुलेटर की स्पीड बढ़ाते हो तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, मतलब कैलकुलेशन इतना ज्यादा है बोल के ये मत सोचो नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर पे ही निकल जाएगा। तो ये एसडी का आंसर हो गया। अच्छा अब हम लोग को बोला क्या था कि हमें फाइंड आउट करके देना है, एग्जामिन करना है which factory has more consistent structure so far as satisfying its employees are concerned। मतलब किसका स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट वही होगा जिसमें जिसका लेबर जो है टिक के काम करता है, मतलब ऐसा नहीं कि लेबर आ रहा है जा रहा है ठीक है, बार बार जो है जॉब छोड़ के चला जा रहा है। जिस फैक्ट्री में लेबर जो है मतलब कंसिस्टेंटली काम किए जा रहे हैं उसी का कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होगा। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बताते हैं। सबसे बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीबी। क्यों, क्योंकि अगर दोनों फैक्ट्री में कंपैरिजन करना है तो हमें हमेशा रिलेटिव मेजर देखना चाहिए। याद करो जब हम लोग डिस्पर्सन स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने देखा दो तरीके से मेजरमेंट होता है, एक एब्सोल्यूट फिगर में होता है और एक होता है रिलेटिव फिगर में ठीक है। तो अगर हमें दो चीजों में जो है कंपेयर करना है तो हमें हमेशा रिलेटिव फिगर में फाइंड आउट करना चाहिए। तो कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का यूज करें, जो बेस्ट है। बेस्ट कौन है, एसडी है ठीक है। तो एसडी का रिलेटिव मेजर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही इन्होंने फाइंड आउट करने का सोचा है। ये फैक्ट्री ए का, ये फैक्ट्री बी का। और सीबी क्या होता है, सीबी होता है एसडी बाय मीन इनटू 100 करके ठीक है। तो पहला वाला जो हम लोग का फैक्ट्री था उसमें एसडी कितना था, उसमें एसडी देखो यहाँ पर, ये देखो इन्होंने ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ही करके दिखाते हैं। ये देखो अगर हम लोग सीबी ऑफ ए निकालेंगे, तुम लोग ये वाला पॉइंट लिख लो ठीक है। यहाँ जैसे किया हुआ है उसको इग्नोर करो। यहाँ पर एसडी ऑफ ए डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ए इंटू 100, ए फैक्ट्री का। अच्छा एसडी कितना है, एसडी है ये एसडी ऑफ ए हम लोग को दे दिया था 10 स्क्वायर ठीक है। 10 स्क्वायर यानी 10 और 4800। ये देखो 10 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100, ये देखो यहाँ पर किया हुआ है, ऐसे करके लिखा है। जो भी हो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे तो ये आंसर आएगा। और दूसरा वाला हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। ये देखो 12 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, ये देखो 12 ये वाला 12 ठीक है डिवाइडेड बाय 5000। टेबल में देखोगे तो पता चल जाएगा इंटू 100। देख दिखवा देते, एक बार दिखा देते ताकि कंफर्म हो जाए सही लिखा है कि नहीं। एसडी एसडी 10 और 12, ये देखो 10 12। अच्छा मीन 4800 और 5000 इंटू 100। अब इससे जो भी आंसर आ रहा है देखो कैलकुलेट किया हुआ है, हम यहाँ पर दिखाते हैं क्या आंसर आया है। एक में आंसर आ रहा है हम लोग का 0.21 एक में आ रहा है 0.24 ठीक है। तो ये फैक्ट्री ए का है, ये फैक्ट्री बी का है। तो इसका जो डिस्पर्सन यानी जो वेरिएशंस या चेंज जो है ये हम लोग का कम है, ये 21% है, जबकि ये आ रहा है 24%। इसमें वेरिएशन ज्यादा है। तो कौन सा फैक्ट्री जो है ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका वेरिएशन जितना कम है।
तो वी कंक्लूड दैट फैक्ट्री ए हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसका डेविएशन जितना कम होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी जिसका डिस्पर्सन जितना कम होगा वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो फैक्ट्री ए का डिस्पर्सन कम आया, इसीलिए फैक्ट्री ए जो है ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो अगर हमें ऐसा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो हम लोग सीवी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसका रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, हमें उतनी चीजों का जरूरत नहीं है। हम लोग को अगर पूछा जाए तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करके आंसर दे सकते हैं, जो कि हम लोग का शायद सेट सी के क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन है। तो पॉइंट 2 भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 14.2.17 ये वाला भी करवा देते। इसमें क्या दिया है? इसमें बोल रहा है ए स्टूडेंट कंप्यूट्स द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 50 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है अरिथमेटिक मीन 100 ऑब्जर्वेशन का जो है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है 100 ऑब्जर्वेशन का जो है 5। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं एसडी और अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100। नेक्स्ट क्या बोला है? Later on, C discovers that C has made a mistake in taking one observation as 60 instead of 50। बोल रहा है कि गलती से एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू लेने में जो है मतलब मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है? 60 ले लिया गया है इंस्टेड ऑफ 50। लेना चाहिए था 50, ले लिया है 60। मतलब यहाँ पर 60 जो है वो रॉन्ग वैल्यू है, 50 लेना चाहिए था। 50 जो है ये राइट वैल्यू। अब क्वेश्चन जो है 60 से सॉल्व कर दिया है, जिसको सॉल्व करने के लिए दिया गया था व्हाट वुड बी द करेक्ट मीन एंड एसटी। तो करेक्ट मीन एसटी क्या होगा? अब ये तो गलत मीन और एसटी है, क्यों? क्योंकि गलत ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट हुआ है तो ऑब्वियसली गलत ही होगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा करेक्ट मीन और एसटी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये दोनों डेटा का यूज करके करेंगे। ये जितने भी 3 डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसका, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये जो आंसर आया हुआ है ये दोनों रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेट हुआ है 60 को कंसिडर करके, जबकि 50 लेना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं रॉन्ग एक्स बार इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब सही है, कैलकुलेशन सही है, बस 60 ले लिया है 50 के जगह। तो जो एक्स बार गलती से आया है वो कैसे आया है? तो एक्स बार आया है 50 जो कि रॉन्ग है। समेशन एक्स हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग को एन तो पता है ना 100। तो यहां से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि समेशन एक्स कितना हो जाएगा। और ये क्या है? ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि अगर ये डेटा रॉन्ग आया है तो इससे जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं रॉन्ग आ रहा है। अब हम लोग को इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालें? करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे? देखो, करेक्ट समेशन एक्स मतलब एक्स के टोटल में से हमें 60 को हटाना पड़ेगा। तो 60 कंसीडर करके हम लोग का 5000 आया। ठीक है, तो उसमें से 60 हटा देते हैं और 50 को ऐड कर लेते हैं। जैसे देखो, मुझे अगर ऐड करने दिया गया है 2 4 और 3। ठीक है, तो 2 + 4 + 3 करने से कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, मैंने गलती से क्या कर दिया? 2 5 और 3 ले लिया, तो कितना हो गया मेरा यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको सही करना है। तो ये मेरा जो है गलत आंसर मुझे पता है। ये क्या हो गया? समेशन एक्स। तो समेशन एक्स मेरा 10 है। मुझे पता है कि मैंने गलती क्या किया है, 5 ले लिया है 4 के जगह। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो गलत है उसको हटा देंगे, जो सही है उसको ऐड कर देंगे। तो सिंपल, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 आगे सही आंसर। वैसे ही हम लोग करेंगे कि समेशन एक्स में जो हम लोग का रॉन्ग है वो एलिमिनेट कर दिया और जो सही है उसको ऐड कर दिया, तो 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, -10 आ रहा है। 5000 से -10 करने से 4990 आना चाहिए। चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही आया कि नहीं। 4990, ये आया। ठीक है,
4990 आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अच्छा अभी तो मेरा फाइंड आउट नहीं हुआ है, करेक्ट मीन भी कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एक्स करेक्ट वाला और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, तो 49.90 ये हम लोग का करेक्ट एक्स बार हो जाएगा। चेक करो, देखो करेक्ट एक्स बार कहाँ लिखा है, ये देखो 49.90 ये हो गया करेक्ट एक्स बार। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें बोला है एच डी निकालने के लिए, चलो एच डी भी निकालते हैं। तो जो एच डी हम लोग का रॉन्ग आया है, रॉन्ग एच डी, ठीक है, फॉर्मूला तो सही लिखा है उसने, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अच्छा, रॉन्ग एच डी कितना आया है, रॉन्ग एच डी आया है 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। समेशन एक्स स्क्वायर ये मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। अच्छा, एन तो मुझे पता है, एन है हम लोग का 100। समेशन एक्स बाई एन, तो ये क्या है, अगर मेरा ये रॉन्ग आंसर है तो ये सब जो वैल्यूज पुट हुए होंगे वो रॉन्ग हुए होंगे, मतलब एक्स का स्क्वायर समेशन एक्स भी 60 कंसीडर करके आया है, समेशन एक्स का स्क्वायर भी 60 कंसीडर करके आया है। और रॉन्ग मुझे क्या चाहिए, ये सब रॉन्ग वैल्यू चाहिए, तो रॉन्ग समेशन एक्स मुझे पता है, रॉन्ग समेशन एक्स कितना है 5000, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5000 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रॉन्ग ही मैंने क्यों लिखा, मेरे पास तो सही डेटा आ गया था। रॉन्ग इसीलिए लिखा क्योंकि ये तो रॉन्ग आंसर आए हैं, तो फिर अगर मुझे रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा तो हम उसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसीलिए मुझे रॉन्ग में सारे रॉन्ग डेटा को ही लिखना पड़ेगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये 25 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 50 का स्क्वायर 2500। अच्छा, अब ये इधर आ जाएगा तो 2525 हो गया। समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो समेशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 252500, ठीक है। अब ये क्या है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर ले 252500। हाँ ये देखो, अब मुझे क्या करना है, करेक्ट चाहिए, करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स के कॉलम में डेटा था, एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट हुआ था, तो जब यहाँ पर 60 स्क्वायर हो गया था, 60 था तो यहाँ पर 60 स्क्वायर कर लिया था और ऐड हो गया था। अच्छा, यहाँ पर जो भी टोटल हुआ था सारे डेटा ठीक थे, बस यहाँ पर ये जो ऐड हुआ था ये गलत हो गया था। तो 252500 में से अगर हम 60 स्क्वायर एलिमिनेट कर देंगे और 50 स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो मुझे सही डेटा मिल जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक्स का समेशन एक्स में किया 60 लेस और 50 ऐड किया, सेम यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर का समेशन है तो स्क्वायर अमाउंट में यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, तो स्क्वायर अमाउंट से ही लेस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 252500 माइनस ये हो जाएगा 3600 प्लस हो जाएगा 2500, 2,51,400। ये करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर पता चल गया। अब हम लोग करेक्ट एसडी निकाल सकते हैं। करेक्ट एसडी में हम लोग सारे करेक्ट डेटा जो है पुट कर देंगे, तो समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, करेक्ट डेटा पुट करना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर ये वाला 251400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस समेशन एक्स बाई एन, करेक्ट एक्स बार आ चुका है हम लोग का 49.90, डायरेक्टली लिख लेते 49.90। अगर तुम लोग चाहो तो इसमें करेक्ट वैल्यू और डिवाइडेड बाई 100 पुट करके करोगे तो भी एक ही बात है। तो 251400 हट गया, अब 49 का स्क्वायर, तो 49.9 इंटू इक्वल टू 2490.01 माइनस 2514, नेगेटिव में आएगा, इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसका रूट लगा दिया, 4.89 आ रहा है, ठीक है। 897 मतलब 90 भी देख सकते, 90 भी लिख सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर इन्होंने रखा है। 4.90 ही किया है, ठीक है। करेक्ट एसडी 4.90 किया है, ये अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 4.90। वो तो हमें जैसे ऑप्शन में देगा हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ओ यहाँ पर ना 2 पॉइंट दे दिया था, उस पॉइंट पे बेस करके आंसर देना था। एक दिया था द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो मैंने अभी जो करवाया ना वो ये वाला करवा दिया, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन, 60 को हटा दिया 50 इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी बोला है इस क्वेश्चन में,
रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन को ही जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसे ही अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये भी करवाते हैं, देखो इसमें क्या हो जाएगा। अगर ये .1 ये वाला जो मैंने करवा दिया, मैंने देखा नहीं, चलो ये हम लोगों ने .2 के बेसिस पे कर दिया। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को अगर एलिमिनेट कर रहा है तो रॉन्ग समेशन एक्स आया है 5000, ये डेटा हम लोग यूज कर लेंगे। ये देखो रॉन्ग समेशन एक्स आया है 5000, हम लोग कैलकुलेट करेंगे करेक्ट समेशन एक्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, बोला है कि सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग डेटा को हटा दो, तो 60 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 50 ऐड नहीं करना है क्योंकि .1 हमें रिप्लेसमेंट नहीं बोला है, ओनली लेफ्ट आउट करने के लिए बोला है। तो 5000 माइनस 60 तो 4940 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट एक्स बार कितना हो जाएगा 4940 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 99 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन को हटा दे रहे हैं जो रॉन्ग है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी नहीं कर रहे तो एंड जो है 100 से एक कम हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ताकि ये 100 कर देंगे बहुत सारे लोग मतलब गलती से, तो उसमें चांसेस है कि रॉन्ग हो जाए। तो ये ध्यान रखना है कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं करने बोला है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 कम हो जाएगा। तो 49.89 देखते हैं रॉन्ग जो हम लोग का, सॉरी करेक्ट जो हम लोग का मीन आया वो कितना आएगा। करेक्ट मीन आ जाएगा 49.89, ये दिख नहीं रहा है मुझे। 49.90, 4940 डिवाइडेड बाई 99, 4940 डिवाइडेड बाई 99, 49.89 यहाँ पर लिखा है 49.90। अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर दिया होगा 49.90, ठीक है। ये आंसर आ गया हम लोग का। और करेक्ट जो है एसडी निकालना है वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर को करेक्ट करेंगे। करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये रॉन्ग एक्स स्क्वायर आ रहा है 252500, 252500, यहाँ से 60 स्क्वायर को हटा देना है, ऐड कुछ भी नहीं करना है। तो 252500 माइनस 3600, 2,48,900, ठीक है। अब हम लोग एसडी निकाल लेते हैं, करेक्ट एसडी विदाउट रिप्लेसमेंट। समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। अच्छा तो ये हो रहा है 248,900, अगेन यहाँ पर 99 होगा, समेशन एक्स बाय 9 49.90 आया। डिवाइडेड बाय 99, 2514, तुम लोग चाहो तो मेमोरी प्लस कर लो, 49.9 इंटू 49.9 इंटू इक्वल 2490.01 माइनस 2514, पॉजिटिव कर लेते हैं, रूट लगा लेते हैं, 4.897 ऐसे आ रहा है। देखते हैं कितना आंसर लिया गया है, 4.897। एसडी अब 99 ऑब्जर्वेशन 4.91 किया है। अच्छा 2514.14, 2514.14 माइनस 2490.01। तो ये पॉइंट में तो मेरा नहीं आया, 248,900.99। अच्छा 25 हाँ पॉइंट पे आया, तो मैंने पॉइंट लिखा नहीं, इस वजह से शायद आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है। 24.13 इसका रूट लगाते हैं, 4.9 आ रहा है, ठीक है, 4.91, ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट के बाद का डेटा कंसीडर करते हैं तो ये आंसर आ रहा है 4.91। ये देखो सेम आंसर आ गया जैसा इनका आया था। तो ये .1 का आंसर हो गया जो मैंने पहले नहीं किया था, ठीक है। और मैंने पहले .2 करवा दिया, पढ़ा नहीं मैंने क्वेश्चन को। लेकिन तुम लोग का इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही जगह पे तो देगा नहीं, ठीक है। अगर देगा भी तो पार्ट पार्ट दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। वो दोनों तरीके से आंसर बोला था, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट और फिर बोला है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो दोनों केस में अलग आंसर होगा, ठीक है।
अच्छा, तो ये हम लोग का एसडी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन है, ये हम लोग आज नहीं करेंगे। अभी हम लोग एसडी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करते हैं जितना हो पाता है, ठीक है। तो सेट बी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये भी कर लिया, ये भी रेंज का था रेंज, ये मीन डेविएशन 7। 8th नंबर ये भी मीन डेविएशन का था, 9th नंबर भी मीन डेविएशन, 10th भी। हाँ, 11 से करना पड़ेगा। बाकी देखो जो भी मीन डेविएशन से रिलेटेड था हम लोगों ने कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेट बी का, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें बोला है सिंपल एसडी कैलकुलेट करना है। वेरिएबल्स है 55999 10 5 10 10 ऐसे दिया है। तो हम लोग एक्स और एफ लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे तो अच्छे से होगा। 5 9 10 5 9 और 10, ठीक है। तुम लोग चाहो तो पूरा भी लिख के कर सकते हो, लेकिन वो टाइम ज्यादा लगेगा। 5 कितने बार है, 1 2 3 टाइम्स है, 9 भी 3 टाइम्स है, 10 भी 3 टाइम्स है, 3 3 3। देखो लास्ट दिन मैंने तुम लोगों को एक पॉइंट बोला था कि अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी सभी में एक जैसा हो तो जस्ट इग्नोर द फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लास्ट दिन जो क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्ट किया था, इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ ऑल द वैल्यूज आर सेम फ्रीक्वेंसी देन कैन बी इग्नोर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करो, सिंपल एक्स स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसका टोटल हो गया 6 206। एसडी का क्या हो जाएगा आंसर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 206 डिवाइडेड बाय 3 माइनस समेशन ऑफ एक्स यानी 9 + 5 40, ये हो गया 24, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 206 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 8 होगा, 8 का स्क्वायर 60, ये आ गया इसका रूट 2.160। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। तुम लोग को भी कैलकुलेटर पे ऐसे ही करना चाहिए, 2.160। अच्छा, यहाँ ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए, √42/3। अच्छा, √42 डिवाइडेड बाय 3, ये √14 है। देखते हैं 14 का रूट करने से आता है 3.7, नहीं तो फिर ये वाला नहीं होगा। √42 करते हैं, √42 डिवाइडेड बाय 3 तो आ रहा है 2.16। हाँ, यही वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों ने अपने हिसाब से निकाला है, ऑप्शन को एक एक करके चेक कर लेंगे ना। इसका रूट करेंगे, अगर आंसर मैच होता तो ये होता, इसका रूट करके देखा ये आंसर मैच हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे करके कर सकते हैं। अच्छा, फिर 12 नंबर का देखो, यहाँ पर बोला है इफ द मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर, एक्स मतलब एसडी ऑफ एक्स, एक्स ऑब्जर्वेशंस का बोला है। मीन जो है वो ए है और एसडी जो है वो बी है। देन एसडी ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय बी कितना होगा। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स और एसडी ऑफ एक्स, ये दोनों चीज हमें बता दिया। देखते हैं एसडी ऑफ एक्स, मीन एंड एसडी ऑफ एक्स, मीन है ए, ठीक है, और एसडी ऑफ एक्स है बी। फाइंड आउट करने बोला है एसडी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी। जब भी ऐसा होगा ना तो हम लोग इसे y में असाइन कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई बी, ठीक है। इससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो y तो है ही, ए मतलब ये देखो वैसे ही ये ऐसे होगा ना, ये देखो दोनों में ऐसे b जाएगा। तो y इक्वल टू क्या करना है, a का मतलब ये हो गया, ठीक है, और bx मतलब +1/b और यहाँ पर x हो गया। इसका x/b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो bx मतलब ये, या फिर ऐसे लिखो, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा है 1/b आ रहा है तो 1/b लिखा है। तो यहाँ पर ये देखो एसडी ऑफ एक्स दे दिया है, हम लोग को इसका एसडी निकालना है, मतलब बेसिकली एसडी ऑफ वाई निकालना है, क्योंकि मैंने इसको वाई मान लिया है। एसडी ऑफ दिस वन कैलकुलेट करना है और इसको अगर मैंने वाई माना है तो एसडी ऑफ वाई, तो मॉड ऑफ बी इंटू एसडी ऑफ एक्स होना चाहिए। तो बी कितना हो जाएगा, बी हो रहा है 1/b, बी का वैल्यू आ रहा है 1/b। एसडी ऑफ एक्स कितना है, बी है, तो 1/b इंटू बी, ये कितना हो गया 1 हो गया।
1/b इंटू बी 1 हो गया। ये देखने में ऐसा ए बी सब दे दिया है बोल के थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। ये देखो 1/1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें मीन ऑफ एक्स और एस डी ऑफ एक्स बता दिया था। एस डी ऑफ हमें ये इक्वेशन दे दिया था, फाइंड आउट करना था। मैंने इसको वाई मान दिया। वाई मानने से करने में आसानी होता है, तो हम लोग को हमेशा इसको इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना चाहिए। अब x माइनस ए बाई बी, मतलब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं x बाई बी और a बाई बी। तो a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में ये हम लोग का bx का पोर्शन, ये a, तो a को मैंने आगे लिख दिया ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, और प्लस x बाई बी। अब x बाई बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। bx, तो b का वैल्यू 1 बाई बी हो रहा है, ठीक है। ये देखो कंपेयर करो ऐसे करके, a का वैल्यू है ये वाला, a इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ठीक है, और b का वैल्यू है 1 बाई बी। अब ये b यहाँ पर भी यूज होता है बोल के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है। सिंपल, a का मतलब माइनस ए बाई बी इस इक्वेशन के लिए, और b का मतलब हम लोग का 1 बाई बी, ठीक है। अब ये 1 बाई बी लिख दिया, और एस डी ऑफ एक्स फिर से जितना वैल्यू था लिख दिया b, तो हम लोग का आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। 13 में हमें बोला है इसका सीबी कैलकुलेट करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एक्स दे दिया है 53, 52, 61, 53, 52, 61, 60 और 64। एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो एस डी आ जाएगा। एस डी कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ऑफ समेशन ऑफ एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर। एन कितना है 1 2 3 4 5, 53 का स्क्वायर 2809, 52 का स्क्वायर 2704, 61 का स्क्वायर, मेमोरी प्लस करना भूल गए, अभी याद आ रहा है, ठीक है। मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगा। 4096, फिर से ये लिख के ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मेमोरी प्लस कर लेते तो इसी में 16930 आ रहा है, और इसका भी टोटल करना पड़ेगा। 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10, 0 1, 5 + 5 5 10, 10 + 1 11, 11 और ये हो गया 80। हाँ 29, मतलब 290, 290 डिवाइडेड बाई 5, 58 माइनस 16930 डिवाइडेड बाई 5। मैंने उल्टा लिख दिया, देखिए यहाँ ये इधर आना चाहिए था, 16930, 16930 डिवाइडेड बाई 5, 3386, और 290 डिवाइडेड बाई 5, 3364 माइनस 3386 रूट 4.69। देखते हैं 4.69 ऑप्शन है कि नहीं 13 का। गलत है। ओ अच्छा, सीबी निकालने के लिए बोला है ना, एसडी तो निकाला है, अभी सीबी निकालना पड़ेगा। एसडी बाई मीन इंटू 100, एसडी बाई मीन, मीन हो गया 290 बाई 5, 290 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। ये नहीं लिख देना, ये उसका स्क्वायर किया हुआ है, तो 4.69 इंटू डिवाइडेड बाई 58 इंटू 1, 8.08। देखते हैं
8.08 यानी 09 यही वाला होगा, 086 है। देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा नहीं देगा कि 8.09 भी दिया है 8.08 भी दिया, ऐसा नहीं देगा। देखो ये सब अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 8.09। ठीक है, नियरेस्ट आंसर नहीं देगा ज्यादा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 15 नंबर देखो, बोल रहा है कि if SD of x is 3, what is the variance of 5 minus 2x? SD of x is 3. What is the variance of 5 minus 2x? Find out करना है variance of 5 minus 2x। तो हम लोग इसको y मान लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, ये कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, SD ऑफ y फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम लोग SD ऑफ y फाइंड आउट कर लेंगे कितना है, तो वेरिएंस ऑफ y भी पता चल जाएगा। तो SD ऑफ y कैसे कैलकुलेट होगा, मॉड ऑफ b इंटू SD ऑफ x करके। तो ये 3 है, और इसमें से हमें मॉड ऑफ बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये a, ये कंपेयर करने से a और ये कंपेयर करने से bx, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, b का वैल्यू हम लोग का -2 हो जाएगा। इसको ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। ये देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से अगर कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू -2 आ रहा है, तो यहाँ -2 लिखना पड़ेगा। मॉड के बाहर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब ये है SD ऑफ y, तो SD ऑफ y में पता चल गया 6, तो वेरिएंस ऑफ y कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस से SD जब कर रहे थे तो वैल्यू को नॉर्मलाइज करने के लिए रूट कर रहे थे, अब ऑपोजिट करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो इससे हम लोग का 36 आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए हो गया। और एक करवाएंगे लास्ट 15 नंबर। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ x and y are related by 2x plus 3y plus 4 equal to 0, SD of x is 6, SD of y कैलकुलेट करना है। अच्छा, इक्वेशन दिया है 2x plus 3y plus, पहले इसको अरेंज करेंगे, 2x plus 3y plus 4 0, इसको हमें y इधर रखना है, बाकी सारे डेटा इधर ट्रांसफर कर दें। -2x -4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा -2/3 इंटू x प्लस ऑफ -4/3। तो अगर कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी एक्स, ये b हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे लिख दो घुमा के, इधर ये रह गया a प्लस बी एक्स, तो b हम लोग का आ रहा है -2/3। तो SD ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू SD ऑफ x हो जाएगा। मॉड ऑफ b मतलब -2/3 और SD ऑफ x का मतलब हम लोग का 6। ठीक है, तो 2/3 इंटू 6 4 होगा, तो 15 का आंसर 4 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 15 का आंसर 4 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो SD काफी इंपॉर्टेंट है, तो SD का क्वेश्चन काफी अच्छे से करना। 15 नंबर हो गया। अब इसके बाद अगर देखोगे, ये क्वार्टाइल डेविएशन का आ गया। ठीक है, यहाँ एक 18th नंबर है SD का, ये होमवर्क कर सकते हो। 19th नंबर भी SD से रिलेटेड है, 18 19 20 ये कर सकते हो। सेट सी में जो भी, बस सेट सी में जो भी SD से रिलेटेड है क्वेश्चन वो करके देख सकते हो, क्या क्या SD से रिलेटेड है, देखोगे तो पता चल जाएगा। एक तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है जो मीन डेविएशन से रिलेटेड था, उसके बाद जो बचा हुआ है, अगर क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड है तो नहीं करना पड़ेगा, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से है तो कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन जो एसटी से रिलेटेड है वो कंप्लीट करेंगे और क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे, तो ये चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।